हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपन ने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बहुपद। तो जिसको भी प्रीवियस लेक्चर देखना है वो शिक्षा मिशन की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा। और आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। अब बहुपद को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अपन चर राशि और अचर राशि। चर राशि कौन सी होती है और अचर राशि कौन सी होती है। चर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स और इसके अंदर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लगाकर जेड तक के जो भी अक्षर होते हैं वो अपने कहलाते हैं वेरिएबल्स, चर राशि। और अचर राशि में आते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होते हैं वो आते हैं अपने अचर राशि के अंदर कांस्टेंट। तो अपन देखते हैं चर राशि में अपन कोई भी अक्षर ले सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई जेड पी क्यू एम एन। और अचर राशि में अपन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब चर राशि और अचर राशि आपस में जोड़, बाकी, गुणा और भाग की प्रक्रिया द्वारा एक समीकरण बनाती है और उस समीकरण को बोलते हैं अपन बहुपद। तो बहुपद में चर राशि एवं अचर राशि आपस में जोड़, बाकी, गुणा और भाग की प्रक्रिया द्वारा एक समीकरण बना रही है। यहाँ पे अपन देखते हैं x है वो है अपनी चर राशि और 2 है वो है अचर राशि। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में मिलकर एक इक्वेशन बनाता है और उस इक्वेशन को ही बोलते हैं अपन पोलिनोमियल। अब बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है अपना रेखिक बहुपद, सेकंड होता है द्विघात बहुपद और थर्ड होता है त्रिघात बहुपद। तो अपन एक एक को पढ़ते हैं। जिसको भी ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। फर्स्ट है अपना रेखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है वो कहलाते हैं हमारे रेखिक बहुपद। तो यहाँ पे अपन ने बहुपद के उदाहरण लिए हैं, जैसे 2x - 4। तो यहाँ पे अपनी चर राशि है x और x की अधिकतम घात है 1। तो ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है वो कहलाते हैं रेखिक बहुपद। और ये है रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल। यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे अपनी चर राशि है वो है x, 3x हो गया अपना वेरिएबल्स। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, तो इस तरीके के बहुपद को बोलेंगे अपन रेखिक बहुपद। अब देखते हैं अपन शून्यक। शून्यक क्या होता है। बहुपद में जो अपन को समीकरण मिलती है, जब अपन उसका ग्राफ ड्रॉ करता है तो वो ग्राफ अपना x एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है वो कहलाता है अपने शून्यक।
तो शून्यक होता है बहुपद का ग्राफ निरूपित करने पर यह एक्स एक्सिस को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है वो कहलाता है उसके शून्यक। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन 2x-4। अब 2x-4 के अपन को शून्यक निकालना है तो अपन इस इक्वेशन को कर देंगे इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से वही 2x इज इक्वल्स टू 4, ये 4 उधर है तो माइनस में है, जब ये इस साइड में आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन के x की वैल्यू आई 2। अगर इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो ये एक्स एक्सिस को 2 पे कट करेगा। ये अपना जो ग्राफ होता है उसमें ये वाली एक्सिस होती है अपनी एक्स एक्सिस और ये वाली एक्सिस होती है वो होती है वाई एक्सिस। अगर मैं इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो ये एक्स एक्सिस को 2 पे कट करेगा। ये होता है अपने शून्यक। शून्यक अपन को बताते हैं जो अपना ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किस बिंदु पे कट कर रहा है और कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, वो होते हैं अपने शून्यक। रेखिक बहुपद होता है उसमें हमेशा शून्यकों की संख्या 1 होती है। इसका अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को 1 बार प्रतिच्छेद करेंगे। तो जिसको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। अब पढ़ेंगे अपन द्विघात बहुपद के बारे में। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है तो वो कहलाते हैं हमारे द्विघात बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। यहाँ पे भी चर राशि की अधिकतम घात 2 है और यहाँ पे भी चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो ये है हमारी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, अर्थात अगर इस समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जैसे कि इनका ग्राफ अपन को ऐसे भी मिल सकता है। तो जब अपन को इसका ग्राफ ऐसे मिलता है तो ये एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये है अपना द्विघात बहुपद। इसका ग्राफ ऐसे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये हो गए अपने द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है और उनमें शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, अर्थात उनका ग्राफ ड्रॉ करने पर वे एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है अपने त्रिघात बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है तो वो कहलाता है अपने त्रिघात बहुपद, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्यूबिक पोलिनोमियल।
तो यहाँ पे अपन के पास में ऐसे बहुपद है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 है। यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है और यहाँ पे भी x की अधिकतम घात 3 है। x है हमारी चर राशि। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है वो कहलाते हैं अपने त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या भी 3 होगी, अर्थात उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस को 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे। इनमें शून्यकों की संख्या 3 होती है, तो इनका ग्राफ अपन को ऐसे मिल सकता है। तो ये x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें हो गई शून्यकों की संख्या 3। त्रिघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है और शून्यकों की संख्या भी 3 होती है। जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ देखते हैं अपन बुक का एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट, और इसमें अपन को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये जो ग्राफ है ये अपने x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार वो x एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यक होते हैं। तो ये जो ग्राफ है x एक्सिस को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, जो कि इस पॉइंट पे। तो इसमें हो गई शून्यकों की संख्या 1। सेकंड में देखते हैं ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कर रहा है 2 बार प्रतिच्छेद, तो इसमें हो गई शून्यकों की संख्या 2। थर्ड देखते हैं ये x एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कर रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें हो गई शून्यकों की संख्या 3। चौथा डायग्राम में देखते हैं कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये सिर्फ एक बार ही x एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है, वो भी इस पॉइंट पे। तो इसमें शून्य की संख्या हुई 1। इसमें देखते हैं ये ग्राफ भी x एक्सिस को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें भी शून्य की संख्या हुई 1। अब ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 4 बिंदु पे x एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 4। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपन को बताना है इन ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो फर्स्ट देखते हैं, शून्यक अपन को बताते हैं कि जो अपना ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद हो रखा है। जितनी बार वो प्रतिच्छेद करता है x एक्सिस को उतने ही शून्यक अपन को मिलता है। तो ये जो अपना फर्स्ट ग्राफ है इसमें x एक्सिस को ये प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे शून्यक की संख्या हो जाएगी 0, अर्थात इसमें कोई भी शून्यक नहीं है। सेकंड देखते हैं, तो ये x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, वो भी इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे शून्यक की संख्या होगी 1। थर्ड ग्राफ देखते हैं, ये x एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें शून्य की संख्या होगी 3। फोर्थ देखते हैं, ये ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या होगी 2। फिफ्थ देखते हैं, ये x एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी 4। सिक्स देखते हैं, इसमें अपना जो ग्राफ है x एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे शून्य की संख्या होगी 3। जिसको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 2.1 होती है कंप्लीट, और जिसको भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।